जहाँ कुंठा ना हो, कुंठा यानी निष्क्रियता, अक्रमण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब ये हुआ कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। हालांकि वेद ये नहीं कहते कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर ही ज्यादा चर्चा है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा अनुसार बताना चाहेंगे कि वैकुंठ धाम कहाँ है और वह कैसा है। देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। वैकुंठ भगवान विष्णु का आवास है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव, कैलाश पर महादेव एवं वैकुंठ में भगवान विष्णु बसते हैं। श्री कृष्ण के अवतरण के बाद वैकुंठ को गोलोक भी कहा जाता है। आपको पुराणों की धारणा अनुसार हम बताना चाहेंगे कि वैकुंठ धाम कहाँ है और वह कैसा है। चूंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही है, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो केवल और केवल मेरा ध्यान करता है वो मोक्ष प्राप्त कर मेरे लोक वैकुंठ को जाता है, जहाँ के ऐश्वर्य की देवता भी केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। वैकुंठ चारों ओर से दिव्य विमानों से घिरा रहता है, जिस पर दिव्य ऋषि मुनि, देवता एवं विष्णु जी के परम भक्त विराजित रहते हैं। उनके तेज से वैकुंठ ऐसे जगमगाता है जैसे मेघों में तड़ित चमकती है। हालांकि कई लोग वैकुंठ धाम को ही परम धाम समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी लोकों से भी जो सबसे ऊपर है वही परम धाम है, जहाँ जाना ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के अतिरिक्त किसी और के वश में नहीं है। यही सदाशिव यानी कि परमात्मा का निवास है। पृथ्वी, समुद्र एवं स्वर्ग के ऊपर इन तीन जगहों को वैकुंठ का स्थान बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ में बताया गया है। वैकुंठ लोक की स्थिति तीन जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णु लोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे। चूंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही है, इसीलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है। परम धाम कहते हैं कि परम धाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। ये धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अक्षय सुख की अनुभूति होती रहती है। ये धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ न सुख है और न दुख, यहाँ बस परम आनंद ही है। मान्यता है कि इस धाम में जीवात्मा कुछ काल के लिए आनंद और सुख को प्राप्त करते हैं, लेकिन सुख भोगने के बाद उन्हें पुनः मृत्युलोक में आना होता है। इस स्थान को स्वर्ग से ऊपर बताया गया है। वैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। वैकुंठ को सूर्य और चंद्र प्रकाशित करते हैं। यहाँ गौर करें तो ये विष्णु का बद्रीनाथ धाम हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु के धाम को वैकुंठ धाम कहा जाता है। आपने चार धामों के नाम तो सुने ही होंगे: बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। इसमें से बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। मान्यता के अनुसार इसे भी वैकुंठ कहा जाता है। ये जगत पालक भगवान विष्णु का वास होकर पुण्य, सुख और शांति का लोक है। पहला, वैकुंठ धाम। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के ऊपर में स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। दूसरा, वैकुंठ धाम।
दूसरे बैकुंठ की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। ये धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। तीसरा, बैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था जिसे बैकुंठ कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं बैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।